हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग का फाइनली ब्रेकअप हो चुका है एंड ब्रेकअप होने के बाद लंजा बहुत टूट चुका था। दिन 3 महीने बाद लंजा ने डिसाइड किया कि वो मूव ऑन करेगा। इस तरफ विंग, वो 3 महीने से उस ड्रोन को कंटिन्यू बनाता रहा एंड आज वो फाइनल टेस्ट करेगा। एंड आज फाइनली उसने टेस्ट करने के लिए उसे फ्लाई किया एंड आज उसका टेस्ट सक्सेसफुल रहा। ये देख के वो बहुत खुश हो गया, बहुत। जैसे उसने देखा कि उसका ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है, उसने अपने फ़ोन को हाथ में लिया लंजा को मैसेज करने के लिए एंड देन वो फ्रीज़ हो गया। वो अपने सेंस पे वापस आया। उसने अपने फ़ोन को फिर से रख दिया। उसे रियलाइज़ हुआ कि 3 महीने हो चुका है उसके एंड लंजा का ब्रेकअप का, तो वो अब लंजा को मैसेज नहीं कर सकता। बट ये बात भी सच है कि वो लंजा को बहुत मिस करता है, बहुत। उसे गुड मोमेंट्स की याद आता है जहाँ पर वो एंड लंजा एक साथ था। उनका एक साथ बातें करना, डिनर करना, लव मेकिंग करना, किस करना, सब कुछ। वो ये सब कुछ बहुत मिस करता है। विंग को पहले से ही पता था कि एक दिन सब कुछ ख़त्म होना ही है, बट स्टिल उसने होप देखा था। उसे लगा था कि शायद ये सब चलता रहेगा। उसने कभी ख़त्म करने के बारे में सोचा भी नहीं था। ब्रेकअप करने के बाद विंग को पता था कि अब वो सैड एंड लोनली नाइट स्पेंड करने वाला है। उसका हर एक दिन लोनली रहेगा, बट स्टिल उसने ब्रेकअप किया। उसे करना ही था। वो अपने लोनलीनेस को भूलने के लिए बार बार अल्कोहल पीता था, बट वो और भी ज़्यादा मिस करता था लंजा को। सिर्फ सैड मोमेंट पे ही नहीं, वो जब हैप्पी होता था तब भी वो लंजा को बहुत याद करता था। जैसे कि एक दिन जब उसने $1 मिलियन इंटरनेशनल डील क्रैक किया था एंड वो बहुत खुश था। सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे क्योंकि वो बहुत यंग है एंड उसने एक ऐसा डील क्रैक किया था। वो इतना खुश हो गया था कि वो लंजा को मैसेज ही करने वाला था, बट देन उसे रियलाइज़ हुआ था कि नहीं, वो नहीं कर सकता। उसे पता है कि ये बात न्यूज़ में है, लंजा उसका सक्सेस न्यूज़ में देख सकता है, बट स्टिल विंग को बहुत मन कर रहा था कि वो लंजा के साथ शेयर करे। आज भी उसे बहुत लंजा की याद आ रहा था। उसने लंजा से प्रॉमिस किया था कि वो हर एक टेस्ट फ्लाइट्स उसके साथ लेगा एंड तब लंजा बहुत खुश था। एंड जब भी लंजा क्यूरियस होकर विंग को क्वेश्चंस पूछता है, विंग को बहुत अच्छा लगता है। जब लंजा उसे जेंटल किस करता था, वार्म स्माइल करता था, लव मेकिंग करता था एंड विस्परिंग करता था, विंग को बहुत अच्छा लगता था। विंग सच में लंजा को बहुत मिस कर रहा है, बहुत। वो लंजा के साथ स्पेंड किए हुए हर एक मोमेंट को मिस कर रहा है। जब वो ऐसा सोच रहा था, उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है। तभी उसके दरवाजे पे नॉक हुआ। विंग ने अपने आंसू पोंछा एंड देन चिंशू अंदर आई। चिंशू ने विंग को एक फ़ाइल दिया। उस फाइल को देखते हुए विंग ने अपने आंखें बंद किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया। कुछ टाइम पहले कुछ बच्चे किडनैप्ड हो गए थे। उन बच्चों को विंग जानता है एंड फाइनली वो बच्चे अब मिल गए एंड वो सारे बच्चे अब सेफ़ है। विंग ने चिंशू से कहा, मेरा कार्ड ले जाओ एंड आज उन्हें ट्रीट दो। चिंशू ने कहा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने कहा, क्या मतलब? चिंशू ने कहा, तुम कुछ टाइम से बहुत ही अजीब दिख रहे हो। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। विंग ने चिंशू को फाइल वापस दिया और जाने के लिए कह दिया। चिंशू ने सही कहा है, बट विंग ने इस बात को इग्नोर किया। सीजे की शादी बहुत जल्दी होने वाला है, तो विंग बहुत बिजी है एंड वो अपने आप को बिजी रखना भी चाहता है। अब वो वीकेंड पे भी काम करता है। वो ठीक से खाना भी नहीं खाता। जब वो रात को सोता है, उसे लगता है कि लंजा उसके पास है, उसके स्किन को टच कर रहा है, उसके लिप्स में किस कर रहा है एंड उसके नाम विस्पर कर रहा है। बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता, ये विंग को पता है। एंड वैसे भी लंजा ने अपना प्रॉमिस रखा है। उस दिन के बाद से लंजा विंग के सामने नहीं आया और ना ही उसने उसे डिस्टर्ब किया है। उसने विंग के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं किया है। एंड विंग ने यह भी देखा है कि लंजा पार्टीज में भी नहीं जाता। अब जब घर में याली की शादी को लेकर डिस्कशन हो रहा था, तब घर वालों ने यह भी पूछा कि क्या उन्हें लान फैमिली को बुलाना चाहिए एंड तब विंग ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। विंग नहीं चाहता कि लान फैमिली उनके शादी में आए, क्योंकि उसे पता है कि जिन गुआंगशान मना ही करेगा। वो लान फैमिली को पसंद नहीं करता एंड अगर जिन गुआंगशान मना करेगा तो ऑफकोर्स जियान फैमिली भी मना करेगा, तो इससे अच्छा उनको लिस्ट से ही निकाल दे। बट ऐसा नहीं हुआ। लान फैमिली को इनवाइट किया गया। अब फाइनली शादी का दिन आ गया। आज उनका रिसेप्शन है। सारे गेस्ट आ रहे थे। विंग सबको वेलकम कर रहा था स्माइल करते हुए।
सब लोगों के आने के बाद भी विंग सिर्फ डोर की तरफ ही देख रहा था एंड किसी का वेट कर रहा था। ये देख के नियोसन विंग के पास आया। नियोसन ने कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, क्या? नियोसन ने कहा, हम सब ऑलरेडी आ चुके हैं ना, तुम किसके लिए वेट कर रहे हो? ये सुनकर विंग चुप रहा एंड वो आसपास देखने लगा। अब उसके पास कोई आंसर नहीं था क्योंकि सच में सब लोग आ चुके हैं। विंग को समझ में नहीं आया था कि वो क्या कहेगा। तभी वहाँ पर चिंसू आई। चिंसू ने विंग के शोल्डर को स्क्वीज़ किया। देन वो नियोसन को लेकर वहाँ से चली गई एंड विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। वो वहाँ पर वेट करता रहा पर वहाँ पर लान फैमिली से कोई भी नहीं आया। तभी फोटोग्राफर ने फोटोग्राफी के लिए विंग को बुलाया तो विंग वहाँ से चला गया फोटोग्राफी के लिए। फ़ोटो क्लिक करते टाइम विंग ने एक बिग स्माइल किया जो ऑफकोर्स फेक है। एंड तभी उसने देखा कि सामने से एक वाइट कपड़े पहना हुआ इंसान आ रहा है। उसे देख के विंग का हार्ट बीट रुक गया। वो इंसान बिल्कुल लंजे की तरह दिखता है बट वो इंसान स्माइल कर रहा है। इससे पहले यानली रोना स्टार्ट करती विंग ने एक बिग स्माइल किया एंड तभी वहाँ पर जिन जिशुआन आया एंड यानली को लेकर चला गया। विंग फिर भी बार बार डोर को चेक करने लगा। वो अभी भी होपफुल था। विंग ने जेबोजुन को देखकर स्माइल भी किया एंड जेबोजुन ने भी स्माइल किया। विंग को बहुत मन कर रहा था कि वो जेबोजुन से पूछे लंजे के बारे में बट उसने ऐसा नहीं किया। अब विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बार में चला गया एंड वो ड्रिंक लेके बैल्कनी में पीने लगा। पीने के बाद उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने ग्लास को तोड़ दिया। उसके वजह से उसका हाथ भी काट गया। उसके हाथ से ब्लीडिंग हो रहा था बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसकी केयर करने के लिए कोई भी नहीं है। अब उसके पास लंजा नहीं है। अगर लंजा होता तो वो विंग के हाथ का ख्याल रखता, वो उसे किस करता एंड उसका सारा पेन दूर हो जाता। बट अब लंजा नहीं है। ये सोचते हुए विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथ को वॉश किया एंड अपने हाथों में हैंडकरचिप को टाइटली बांधा एंड देन वो फिर से जेबोजुन के पास चला गया एंड उसने डायरेक्टली पूछा, लंजा क्यों नहीं आया? ये सुन के जेबोजुन पहले शॉक्ड हो गए एंड देन उन्होंने स्माइल किया और कहा, वांग जी अपने क्लासेस में बिजी है। ये सुन के विंग ने नोट किया। देन जेबोजुन अपने घर चले गए एंड जेबोजुन के जाने के बाद विंग ने डोर की तरफ फिर से नहीं देखा क्योंकि उसे पता है कि अब लंजा सच में नहीं आने वाला। अब सीजे के शादी के कुछ महीने बाद लंजा का फर्स्ट बुक रिलीज़ हुआ जिसका नाम है लाइट हाउस। ये उसका सेल्फ पब्लिश्ड है एंड उसका सेल्फ पब्लिश के साथ साथ उसके पास एक आर्टिस्ट भी है जो बहुत अच्छे इलस्ट्रेटिंग करता है। इसके बारे में सबने सुना है। इसके लिए लंजा का बुक और भी ज़्यादा फेमस भी हो गया है। बुक लॉन्च होते ही विंग ने फर्स्ट बुक ऑर्डर कर लिया। उसके पास बुक तो आ गया बट उसने उसे पढ़ा नहीं। उसने बुक शेल्फ पे रख दिया। विंग अपने आप से कहता रहा कि वो कल से पढ़ेगा बट वो कल नहीं आया। कुछ महीने बाद लंजा का सेकेंड बुक रिलीज़ हुआ। उसका नाम है सैंड कैसल। विंग ने उसे भी ऑर्डर कर लिया एंड बुक शेल्फ पे रख दिया बट पढ़ा नहीं। दिन चिंसू विंग के ऑफिस में आया। चिंसू ने कहा, पब्लिशिंग हाउस जाना चाहोगे? विंग ने कहा, क्या मतलब? ये बोल के विंग लैपटॉप पे कुछ टाइप करने लगा। वो अपने आप को बिजी दिखाने लगा। तो चिंसू ने कहा, यू नो ना कि लांगवान जी का थर्ड बुक बहुत जल्दी रिलीज़ होगा। विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो चिंसू ने कहा, मेरा मतलब अगर हम उसे एंड उसके आर्टिस्ट को हमारे साथ ऑन बोर्ड पे ला सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। विंग ने टाइप करते हुए कहा, फेरी टेल्स चाइल्डिश होते हैं। चिंसू ने कहा, तुम्हें पता है कि वो फेरी टेल्स है बट तुमने उन्हें रीड नहीं किया। आई नो। ये सुन के विंग सोच रहा था ये बात तो सच है, उसने उसे रीड नहीं किया। बट विंग को पता है कि लंजा का बुक है तो फेरी टेल ही होगा एंड हैप्पी एंडिंग होगा। चिंसू ने कहा, वेल इट्स फाइन अगर तुम नहीं चाहते हो तो। ये मेरे लिए लेस ट्रबल है। वैसे भी नियस तो इन्वॉल्व है ही। ये सुन के विंग ने कहा, अब नियस कब से पब्लिशिंग में इन्वॉल्व हो गए? चिंसू ने कहा, जब से लांगवांग जी ऑथर बना है। ये सुन के विंग को अंदर अंदर गुस्सा आ रहा था। उसे भी रीज़न पता नहीं था। तभी चिंसू ने कहा, इट्स वेल डिजर्व्ड यू नो। उसका बुक बहुत ही यूनिक है एंड उसका बुक कोई भी पढ़ सकता है, किड्स हो या एडल्ट्स। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो कंटिन्यू टाइपिंग करता गया। उसे ही पता नहीं कि वो क्या टाइपिंग कर रहा है। चिंसू ने कहा, हर फेरी टेल्स की तरह उसके स्टोरीज़ में भी हैप्पी एंडिंग है बट उसके स्टोरीज़ में कुछ ना कुछ अंडरटोन रहता ही है। लाइक कुछ भी इजीली पा नहीं सकते।
ये सुन के विंग का टाइपिंग रुक गया। चिंसू ने कहा, उसकी हर स्टोरी में एक कैरेक्टर रहता ही है जो बहुत ही होपफुल होता है शुरू शुरू में, एंड एंड में उसका सारा होप ख़त्म हो जाता है एंड वो अनहैप्पी रहता है। ये सुन के कुछ टाइम के लिए विंग साइलेंट रहा। देन विंग ने चिंसू की तरफ देखा एंड स्माइल किया और कहा, आई थिंक तुम्हें यहाँ का जॉब छोड़ के किसी बुक रिव्यूइंग ऑफिस में अप्लाई करना चाहिए। ये सुन के चिंसू ने स्माइल किया और कहा, ओ नो बॉस, आई विश बट नो, वहाँ का सैलरी इतना हाई नहीं होता, एंड वैसे भी मैं लांगवांग जी के स्टोरी के अलावा किसी और के स्टोरी में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुन के विंग ने ग्लेयर किया, बट चिंसू ने स्माइल किया एंड वो वहाँ से चली गई। एंड अब इवनिंग को आज विंग जल्दी घर चला गया। आज उसने ओवरवर्क नहीं किया। घर जाते टाइम उसने ड्राई नूडल्स ऑर्डर किया एंड फाइनली घर जाकर फ्रेश होकर खाते वक्त उसने लंच के फर्स्ट बुक ओपन किया एंड वो उसे रीड करने लगा। फाइनली रात के 1 बजे उसने बुक को कंप्लीट किया। विंग के चेस्ट के अंदर बहुत ही हेवीनेस फील हो रहा था। उसे रियलाइज़ हुआ कि चिंसू ने जो कुछ भी कहा है वो सच है। लंचे के मन के हर एक वर्ड्स इस बुक में है। लंचे का फीलिंग इस बुक में है। लंचे के बुक में वो अनहैप्पी कैरेक्टर एक ब्रोकन ड्रीम की तरह है। टाइम ऐसा ही बीतता गया। विंग फिर से ओवरवर्क करने लगा। अब फाइनली 3 दिन का एक हेक्टिक शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद विंग बहुत ही एग्जॉस्टेड था। वो घर आया एंड तभी उसका डोरबेल बजा। उसके डोर में हुसैन था। हुसैन ने विंग से बेग किया पार्टी में जाने के लिए, बट विंग ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। तो हुसैन ने कहा, तुम्हें जाना ही होगा, अब तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। ये सुन के विंग ने ग्लेयर किया। तो हुसैन ने कहा, ये एक स्टफी पार्टी होगा। दागा ने मुझे फोर्स किया है इस पार्टी के लिए। क्या तुम अपने दोस्त को इतना भी मदद नहीं कर सकते? ये बोल के हुसैन ने एक पप्पी फेस बनाया। ये देख के विंग को बुरा लगा। उसने कहा, ऐसे मत देखो। ओके, बट हम जल्दी ख़त्म करेंगे। हुसैन ने कहा, ऑफ कोर्स, बट तुम श्योर हो ना? ये सुन के विंग ने कहा, क्या मतलब? हुसैन ने कहा, आई मीन वहाँ पर कुछ लोग होंगे जो तुम्हें पसंद नहीं करते, तो तुम्हें वहाँ पर अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। विंग ने कहा, तो मत छोड़ना अकेला, मेरे साथ ही रहना। ये सुन के हुसैन फ्रोंड हो गया। हुसैन ने कहा, यू नो व्हाट, तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम मुझे बताओगे, मुझे पता है, बट प्लीज़ अपना ऐसा हालत मत बनाओ। ये सुन के विंग ने आई रोल किया। विंग ने कहा, सीरियसली तुम्हारे भाई को हो क्या गया है जो तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया? तभी हुसैन ने कहा, लांस हुआ है। विंग ने कहा, क्या? हुसैन ने आई रोल किया और कहा, तुम इस दुनिया पे रहते हो ना? क्या तुमने सुना नहीं कि मेरा भाई लांगवांग जी का पब्लिशर है? विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। हुसैन ने कहा, तो इसलिए दागा को लांगवांग जी के साथ कहीं पर जाना होगा, आई मीन किसी इवेंट पे, तो इसलिए मैं ही यहाँ पर हूँ, मेरे ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। विंग ने कहा, बट क्यों? हुसैन ने कहा, मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि प्यार में लोग क्या क्या नहीं कर सकते। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसका एंटायर वर्ल्ड जैसे टूट ही गया। दागा, लांगवांग जी और प्यार? विंग ने कहा, क्या? हुसैन ने साई की और कहा, मेरा भाई लिटरली अपने प्यार के भाई के लिए पब्लिशर बन गया। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारा मतलब तुम्हारा भाई लान सीजन को रेट कर रहा है? हुसैन ने नोट किया और कहा, बट किसी को बताना मत, ठीक है, ये ऑफिशियल नहीं है। ये सुनकर विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, थैंक गॉड। देन वो हंसने लगा। ये जेन्युइन लाफ्टर था। हुसैन ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा और कहा, सीरियसली तुम्हें हो क्या गया है? बट विंग कंटिन्यू हंसता रहा। देन फाइनली हुसैन विंग को वहाँ पर छोड़ के अपने काम पे चला गया एंड विंग वहाँ पर ही बैठा रहा एंड ड्रिंक करने लगा। देन फाइनली उसका हंसी रुका। वो सोचने लगा कि वो हंस क्यों रहा है, वो इतना रिलीफ क्यों हो रहा है, वो इतना हैप्पी क्यों हो रहा है। अगर लंजा का कोई लवर हुआ भी तो विंग का क्या? विंग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसे कोई हक नहीं है। जब वो ये सब सोच रहा था तभी विंग के पास एक लेडी आई जो बहुत ब्यूटीफुल थी। उस लेडी ने विंग के साथ बात किया और कहा उसका नाम मेई सिंह है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एस्टेब्लिश्ड नेम जाओ लेई का यंगेस्ट डॉटर है। वो लड़की बहुत ही प्रिटी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसने विंग के साथ अपने काम के बारे में बात किया एंड वो लड़की बहुत ही कॉन्फिडेंट है। उस लड़की ने विंग को ब्यूटी विद ब्रेन्स कहा।
ये सुन के विंग को अच्छा लगा। विंग को लगा कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है। देन उस लड़की ने विंग को डिनर के लिए ऑफ़र किया एंड विंग ने एक्सेप्ट भी किया। देन विंग उस लड़की के साथ वहाँ से निकल गई डिनर के लिए। जाते वक्त उसने हुसैन की तरफ विंग किया एंड हुसैन ने भी सेम किया। फाइनली लंजा से हुए ब्रेकअप के 1 साल बाद विंग फिर से किसी के साथ हुकअप कर रहा है। वो लोग एक रेस्टोरेंट पे गए। विंग ने देखा कि मेई सिन को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, बिल्कुल विंग की तरह। वो फ्रीली स्माइल करती है, लाउडली बात करती है एंड सबसे ज़्यादा वो अपने वर्क, लाइफ एंड पैशन के बारे में बात करती है। एंड मेई शिन को स्वीट ज़्यादा पसंद नहीं। मेई शिन बहुत बात करती है, बहुत, एंड स्माइल भी करती है। विंग को लगा कि मेई शिन बहुत ही अच्छी लड़की है। देन बात करते करते मेई शिन ने विंग के हाथ को पकड़ा और विंग करते हुए कहा, आई फील हम दोनों फेटेड है। ये बोल के उसने फ्लर्ट किया। देन फाइनली उनका डिनर डेट के बाद जब वो लोग ऑलमोस्ट घर जा ही रहे थे, तब मेई शिन विंग के पास आई उसे किस करने के लिए, बट विंग पीछे हट गया एंड उसने देन माफ़ी मांगी। ये सुन के मेई शिन ने सैडली स्माइल किया और कहा, मुझे लगा ही था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। तभी मेई शिन ने कहा, तुम्हारा फ़ोन दो। विंग ने वही किया। मेई शिन ने अपना नंबर टाइप किया और कहा, जब तुम्हें लगेगा कि तुम रेडी हो तब तुम मुझे कॉल करना। विंग ने नोट किया। देन विंग उसके नंबर सेव करने लगा एंड जब वो ऐसा कर रहा था तब मेई शिन विंग की तरफ लीन हुई एंड उसके चीक में किस करके वो कार पे चली गई एंड विंग वहाँ पर फ्रोज खड़ा रहा। वो अपने हाथ में मेई शिन का नंबर देखने लगा एंड फ़ोन को बहुत ही टाइटली क्लेंच करने लगा। वो सोच रहा था ऐसा फिर से कहीं भी नहीं होगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। विंग को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो खुद ड्राइव करके घर नहीं जा सकता, उसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो उसने हुसैन को कॉल किया उसे घर छोड़ने के लिए। घर जाते ही वो काउच पे बैठ गया एंड उसने शाई किया। तभी उसके फ़ोन में सीसी का मैसेज आया। सीसी जो विंग का सीक्रेट एजेंट है। सीसी ने विंग को मिलने के लिए कहा। विंग मान गया। देन विंग ने डिसाइड किया कि वो कल सीसी से मिलने के लिए जाएगा, बट अभी वो फ्रेश होकर बेड पे चला गया। उसे लंजा की बहुत याद आ रही थी। उसे लंजा के टच की याद आ रहा था, उनकी इंटीमेट टाइम का याद आ रहा था। विंग को बहुत हॉट फील हो रहा था। सोने से पहले विंग ने अपने आप से प्रॉमिस किया कि आज वो लंजा का सपना नहीं देखेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसे लंजा का सपना आया। नेक्स्ट डे विंग सीसी से मिलने चला गया। विंग का प्लान यह है कि वो जिन गुआंगशन को बिल्कुल ख़त्म कर देगा एंड सीसी इसमें विंग का साथ दे रही है। विंग ये चीज़ बहुत टाइम से प्लान कर रहा था एंड फाइनली आज वो सक्सेसफुल होगा। देन विंग ने पूछा कि सीसी को जो हेल्प कर रही है वो लड़की कहाँ पर है। सीसी ने कहा कि वो लड़की आ रही है एंड मेंग्याओ भी इसमें उन लोगों को हेल्प करने वाला है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। मेंग्याओ और हेल्प? सीसी ने कहा हाँ। देन फाइनली सीसी का हेल्पर वो लड़की विंग के पास आई एंड वो लड़की और कोई नहीं, मिया मिया थी। मिया मिया को देखकर विंग शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, तुम हेल्प कर रहे हो? मिया मिया ने कहा, हाँ, तुम्हें पता नहीं था? विंग ने कहा, नहीं। एनीवेज, मिया मिया को देखकर विंग को लंजा की याद आ रही थी। उसको बहुत मन कर रहा था कि वो मिया मिया से लंजा के बारे में पूछे, बट उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके पास वो राइट नहीं है। देन उनके पास जिंग गुआंग्याओ आया एंड ऑफ कोर्स विंग मेंग्याओ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। देन उन चारों ने इसके बारे में डिस्कस किया एंड उन लोगों ने सारे प्रूफ्स निकाला जिंग गुआंगशन के खिलाफ। जैसे कि अंटेन में दिखाया गया था, उन लोगों ने उन सारी लड़की को ढूंढा जिन लोगों को जिंग गुआंगशन ने यूज़ किया था एंड मेंग्याओ ने कहा कि वो भी इसमें उन लोगों का साथ देगा। ये देख के विंग ने कहा, क्यों, तुम क्यों दोगे? तो मेंग्याओ ने कहा, क्योंकि मैं अपने फादर को पसंद नहीं करता। आई नो तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते, बट ये सच है। फाइनली विंग मान गया एंड उनका प्लान सेट हो गया। मीटिंग डिसमिस होने से पहले मेंग्याओ ने विंग को कहा, आई बिलीव पापा तुम्हारे पास जल्दी जाएंगे, देख लेना। विंग ने हंसते हुए कहा, कांट वेट। एंड ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट वीक जिंग गुआंग्याओ के फादर जिंग गुआंगशान विंग के पास आया, वो भी प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके। वो विंग के केबिन के अंदर आया एंड विंग चेयर पे चुपचाप बैठा रहा। उसने वेलकम भी नहीं किया, बट जिंग गुआंगशान एनी हाउ चेयर पे जाके बैठ गया। विंग वेट कर रहा था। तभी जिंग गुआंगशान ने कहा, आई नो हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। विंग ने कहा,
पॉइंट पे आओ जिन गुआंगशन। जिन गुआंगशन ने कहा, मैं एक डील करना चाहता हूँ। विंग ने कुछ कहा नहीं तो जिन गुआंगशन ने कहा, मैं तुम्हें वेन एस्टेट वापस दे दूँगा। विंग ने कहा, एंड उसके बदले तुम क्या लोगे? जिन गुआंगशन ने कहा, तुम्हारा ड्रोन का ब्लूप्रिंट। ये सुन के विंग ने आई रोल किया। विंग ने कहा, एंड तुम्हें क्या लगता है मैं राज़ी क्यों होऊंगा? जिन गुआंगशन ने कहा, हम दोनों को ही पता है कि तुमने जो केस किया है उसमें तुम नहीं जीतोगे। विंग ने कहा, क्या सच में? मेरे पास हर एक प्रूफ है, ये बात तुम्हें पता है? जिन गुआंगशन ने कहा, वू वुशियान, तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये डील का ऑफ़र चला जाएगा। विंग ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये सुन के जिन गुआंगशन शॉक्ड हो गया। जिन गुआंगशन ने कहा, ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। विंग ने कहा, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए लास्ट चांस है। जिन गुआंगशन डर गया। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? विंग ने कहा, सब कुछ, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ। तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होना चाहिए। जिन गुआंगशन ने कहा, ठीक है। विंग ने कहा, ग्रेट देन, इट्स अ डील। जिस दिन मेरे पास पेपर्स आएगा उस दिन मैं तुम्हें डिज़ाइंस भेज दूंगा। जिन गुआंगशन ने कहा, तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है बॉय। विंग ने कहा, मुझे पता है, बट आई थिंक हमारा मीटिंग ख़त्म हो गया है, अब तुम जा सकते हो। जिन गुआंगशन उठ गया, बट जाने से पहले उसने कहा, तुम अपने ड्रोन को क्या बुलाते हो? ये सुन के विंग ने जिन गुआंगशन की तरफ देखा। देन उसे सीसी, वेंचिंग, वेन, सारे विक्टिम्स एंड लंजा की याद आई। उसने कहा, जेट। मेरा ड्रोन का नाम है MQ-23 जेट। ये बोल के विंग ने एक डेंजरस स्माइल किया। अब एक महीने बाद विंग के हाथ में सारे पेपर्स आ गए। देन मिया ने पूरे मीडिया के सामने जिन गुआंगशन का पर्दाफाश किया। सीसी ने भी मिया का हेल्प किया। जिन गुआंगशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया एंड इसके लिए फाइनली सब लोग बहुत हैप्पी थे। ये सब देख के जियांगचेन विंग के पास आया और कहा, जियांगचेन ने कहा, क्या तुम ये सब कुछ करने से पहले हमसे बात नहीं कर सकते थे? हमारा हेल्प नहीं ले सकते थे? विंग ने हंसते हुए कहा, थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स मैडम भी विंग पर गुस्सा थी, बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ग्लैड है कि सब कुछ सही सही में हो गया। आज जिन गुआंगशन गिल्टी प्रूव हुआ। केस ख़त्म होने के बाद विंग जिन गुआंगशन के पास आया। विंग ने कहा, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना? मैंने तुम्हें कहा था कि तुमने अपने डेथ वारंट साइन कर दिया है। ये सुन के जिन गुआंगशन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुमने ये सब इस लड़के के लिए किया जो तुम्हें फिर से कभी टच भी नहीं करेगा। ये सुन के विंग ने एक डेंजरस लव किया और कहा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम ये सब डिज़र्व करते हो। फाइनली जिन गुआंगशन को वहाँ से लेकर जाया गया। आज का दिन सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। वेन्स, मिया, सीसी, विंग के दोस्त, सब लोग। आज का दिन खुशी का दिन था। फाइनली विंग ने वो कर दिखाया जो वो बहुत टाइम से करना चाहता था। सब लोग हैप्पी थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, बट विंग का मन यहाँ पर नहीं बैठ रहा था। तो वो ड्राइव करके गुसु हाइक गेट के सामने चला गया जहाँ पर वो लंजे के साथ गया था। देन उसने अपने गाड़ी पार्क किया एंड वो रेंट शॉप पे गया एक बाइक रेंट करने के लिए। विंग एक रेड बाइक रेंट करना चाहता था। तभी रेंट ओनर ने विंग को पहचान लिया। उसने कहा, तुम आज़न के साथ आए थे ना यहाँ पे? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। रेंट ओनर ने कहा, मुझे ये भी याद है कि आज़न तुम्हें रेड साइकिल लेने के लिए बहुत ही इंसिस्ट कर रहा था। ये सुन के विंग वहाँ पर ही शॉक्ड खड़ा रहा। उस मैन ने कहा, बुरा मत मानना, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसकी मम्मी मेरी दोस्त थी। विंग ने नोट किया। दिन वो मैन एक साइकिल निकलने लगी। उस मैन ने पूछा, अब वो कैसा है? मैंने उसे लास्ट टाइम तुम्हारे साथ ही देखा था, तब से वो यहाँ पर नहीं आया है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसका दिल टूट गया। वो ब्रेथ नहीं ले पा रहा था। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे भी याद आया कि मुझे कहीं पर जाना होगा, मैं बाद में वापस आऊँगा। ये बोल के विंग वहाँ से निकल गया। दिन वो अपने कार में बैठा एंड ड्राइव करके वहाँ से निकल गया। वो बहुत ही स्पीड से ड्राइव करने लगा। फाइनली कुछ दूर आते ही वो रोने लगा। अब वो नहीं सह सकता। उसे फील हो रहा था कि उसने किसी इंसान से उसका प्रीशियस थिंग छीन लिया है जिसके पास सिर्फ यही था। विंग ने बहुत बुरा किया है, बहुत। यही सब सोचते हुए वो स्लोली ड्राइव करने लगा।
अब विंग को रियलाइज़ हो रहा था कि उसने लंजा से सब कुछ छीन लिया है। विंग सिर्फ लंजा से मांगता गया एंड लंजा सिर्फ देता रहा, चाहे वो रिजनेबल हो या फिर अनरिजनेबल, चाहे वो स्टीम्ड बांस का बॉक्स हो या फिर पिगी बैक राइड, सब कुछ। लंजा ने विंग के हर एक विक्ट्री को सेलिब्रेट किया है। उसने विंग को किस किया है, उसे स्टोरीज पढ़ के सुनाया है। जब भी विंग सैड होता था, लंजा उसे किस करके हील करता था। लंजा की वजह से ही विंग ने अपने आप को लाइक करना स्टार्ट किया था। एंड विंग, उसने क्या किया? उसने लंजा के साथ इतना बुरा किया। विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसे लंजा का आदत हो चुका है। लंजा उसके लिए ड्रग बन चुका है, जिसके बिना विंग अधूरा है। उस रात विंग ने डिनर नहीं किया। उसने सिर्फ अपने लिए एक ब्लूबेरी चीज़ केक ऑर्डर किया। फ्रेश होकर जब वो चीज़ केक खा रहा था, वो चीज़ केक इतना टेस्टी नहीं लग रहा था जितना उस दिन लग रहा था। वो चीज़ केक विंग को कभी स्वीट या फिर कभी ब्लैंड लग रहा था। फिर भी उसने पूरा कंप्लीट किया ज़बरदस्ती। दिन वो वॉशरूम पे गया। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो चिल्लाए, बट उसने ऐसा नहीं किया। कुछ टाइम बाद वो फ्लोर पे बैठ गया। दिन उसने अपना फ़ोन उठाया एंड लंजा के मैसेज बॉक्स पे टाइप किया। उसने लिखा, वो चीज़ केक कभी भी इतना टेस्टी नहीं था, तुम्हारे वजह से वो इतना टेस्टी लग रहा था। उसने इसे टाइप तो किया बट सेंड नहीं किया। वो कुछ टाइम तक इस मैसेज को देखता रहा एंड देन उसने इसे डिलीट कर दिया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने ही लंजा को ब्लॉक किया था, लंजा ने नहीं। विंग को अंदर अंदर बहुत ही पेन फील हो रहा था। उसके चेस्ट में दर्द हो रहा था। उसने अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश किया बट नहीं हुआ। उसका बुरा दिन तब से शुरू हुआ था जिस दिन उसने अपने भाई के ऑफिस में जिन गुआंगशान एंड मैडम यू को देखा था। एंड वो बुरा दिन अभी तक चल रहा है। लगभग 1.5 साल हो चुका है बट स्टिल उसका बुरा दिन ख़त्म नहीं हुआ। उसे लंजा की बहुत याद आ रही थी। अब वो रोने लगा। वो अनकॉन्शियसली रोने लगा। वो खड़ा हुआ एंड अपने रूम पे आया। रूम पे आते ही उसने अपने वार्डरोब ओपन किया एंड वहाँ पर लंजा का वो कार्डिगन था, वो वाइट ब्लू बनी वाला कार्डिगन जहाँ पर लंजा का सैंडलवुड सेंट है। विंग ने उसे बाहर निकाला एंड अपने आप को रैप कर लिया। और विंग को रियलाइज़ हो रहा था कि वो अपनी लाइफ से कितना हेट करता है, अपने आप से कितना हेट करता है। बट विंग ने जो कुछ भी किया उसके लिए विंग को रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि विंग के पास और कोई चॉइस भी तो नहीं था। उसने जो कुछ भी किया सबके भलाई के लिए था, इनफैक्ट लंजा के लिए भी। बट एक चीज़ बहुत गलत हुआ। विंग ने वही किया, उसे वही मिला जो उसने चूज़ किया था, एंड लंजा को भी वही मिला जो विंग ने चूज़ किया था। ये अनफेयर है। विंग ने लंजा के साथ अनफेयर किया है, बट अब विंग उसे ठीक भी नहीं कर सकता और कुछ कर भी नहीं सकता। विंग ने अपना शर्ट उतारा एंड लंजा का टी शर्ट पहन लिया। देन वो बेड पे गया एंड अपना लैपटॉप ओपन किया। देन आर्चिव फोल्डर से उसने एक पिक्चर ओपन किया। ये पिक्चर लंजा का था जो विंग ने उस दिन हिल के ऊपर लिया था जब लंजा सनसेट का वेट कर रहा था। उस पिक्चर को देखते ही देखते विंग बेहोश हो गया एंड बेड पे गिर गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक होगा या नहीं? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।